स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 5 शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। लेकिन ये जो तीन वेक्टर दिए 1 2 3 ये तीनों भी यूनिट वेक्टर है, ऐसा अपने को शो करना है या प्रूव करना है। ऑल्सो आगे शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमको ये भी प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर जो है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो जाए तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। मैंने आपको रिजल्ट्स बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो हो तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बस इस चीज का अपन यूज कर ले, ठीक, इसको प्रूव करने के लिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये तीन वेक्टर दिए, इनको अपने को पहले यूनिट वेक्टर ऐसे प्रूव करना है, तो मैं पहले वेक्टर को ए सपोज कर लेता हूँ, दूसरे को बी और तीसरे को वेक्टर सी। और फिर हम क्या करते हैं, तीनों वेक्टर का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालते हैं या मॉड निकालते हैं। उनका मैग्नीट्यूड यदि एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि तीनों वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, पहली बात प्रूफ हो जाएगी। फिर दूसरा शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फिर वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए और बी के बीच का एंगल 90, फिर बी और सी के बीच का एंगल 90 और फिर सी और ए के बीच का एंगल 90। वो कैसा होगा, उनके डॉट प्रोडक्ट को अपन जीरो दिखा दें। चल मैं तीनों वेक्टर को पहले सपोज कर रहा हूँ। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू, सेकेंड वाले को वेक्टर बी ले लो, 1/7 इंटू 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। एंड थर्ड वाले को वेक्टर सी ले लो, वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/7 इंटू 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये तीनों वेक्टर हैं, हमको इनको यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं, ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इधर भी आप वेक्टर को मॉड के साइन में डाल दो। मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ 1/7 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया, इसको ऐसे रहने दो, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आना चाहिए तो प्रूफ होगा कि ये यूनिट वेक्टर। तो ये 1/7 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो। मॉडुलस ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब ये मॉडुलस का साइन हटाने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब अंडर रूट के अंदर आई केप जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/7 इंटू अंडर रूट आई केप का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जे केप का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और के केप का कोफिशिएंट 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। इसको सॉल्व करो। 1/7 इंटू 4 प्लस 30 40 हो गया और प्लस 9 49 अंडर रूट 49 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/7 इंटू 7। 7 से 7 को कैंसिल कर लो, फाइनली क्या आ गया अपने पास में 1 आ गया। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, मतलब वेक्टर ए तो यूनिट वेक्टर। अब ऐसे ही वेक्टर बी और वेक्टर सी को भी आपको यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ले लो, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कुछ भी बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, बी वाले वेक्टर को मॉड के साइन में डाल दो, मॉडुलस ऑफ 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 1/7 मॉडुलस ऑफ 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये मॉड का साइन हटाना है। ये चल रहा अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल, इज इक्वल टू 1/7 बाहर है, ये मॉड हटाने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आई केप का कोफिशिएंट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस
जे केप का कोफिशिएंट -6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो +36, प्लस के केप का कोफिशिएंट 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4। क्या हो जाएगा ये 1/7 इंटू √49 हो जाएगा। इसको 1/7 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव गॉट मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। देखो वेक्टर बी जो है ये भी यूनिट वेक्टर हो गया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ गया। अब ऐसे ही वेक्टर सी को भी यूनिट वेक्टर प्रूव करना है, इधर ले लेता हूँ। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1/7 6ik + 2jk - 3kk 1/7 6i plus 2j minus 3k। ध्यान से रखना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। विच इज इक्वल टू 1/7 बाहर, मॉडुलस ऑफ 6i plus 2j minus 3k विच इज इक्वल टू ये 1/7 मॉड का साइन हटाना है तो √x² + y² + z² या आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट 6 है, 6 का स्क्वायर 36, जे कैप का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, के कैप का कोफिशिएंट -3 है, -3 का स्क्वायर 9, विच इज इक्वल टू 1/7 इंटू √49 हो जाएगा। 36 + 4 40 + 9 49, विच इज इक्वल टू 1/7 इंटू 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 से 7 कैंसल्ड, ये आ गया आपका 1। इसके इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी या मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी भी आपको बना गया। तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ गया, तो ये यूनिट वेक्टर लिखता हूँ इसको क्लियरली। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी या मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर vector A, vector B and vector C are unit vectors। पहले से पता है अपने को कि जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड या उसका मॉडुलस 1 यूनिट के इक्वल आता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो एक बात तो प्रूफ हो गई आपकी, ये पहली बात यूनिट वेक्टर। अब ऑल्सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा ही प्रूफ कर। देखो ऑल्सो वेक्टर ए और वेक्टर बी को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट निकाल लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। वेक्टर ए है आपका 1/7 इंटू 2ik + 3jk + 6k 2ik + 3j प्लस 6k डॉट वेक्टर बी है 1/7, देख के लिख लो। बी है आपका 1/3ik - 6jk + 2k 3ik - 6jk + 2k। चलो इसको सॉल्व करते हैं। विच इज इक्वल टू ये 1/7 तो कांस्टेंट है या रियल नंबर है, 1/49 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर है, बीच में डॉट लगा हुआ है। जब डॉट लगा रहता है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का इंटू आई कैप के कोफिशिएंट में करो, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का इंटू जे कैप के कोफिशिएंट में करो, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का इंटू के कैप में करो, और बाकी की चीजें 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, बाकी आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप केवल आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट से कर दो, जे कैप के कोफिशिएंट से जे कैप में कर दो, और के कैप के कोफिशिएंट से के कैप में कर दो, बाकी को छोड़ दो, बीच में प्लस लगा दे। 2 × 3 करेंगे तो 6, 3 × -6 करेंगे तो -18, और 6 × 2 करेंगे तो +12। इसको सॉल्व कर लो। 1/49 इंटू 6 + 12 18 हो जाएगा, और ये -18, +18 और ये -18, 0 कर दो इसको। -18 +18 कैंसिल, तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
ये 0 हो जाएगा, 0 का इंटू 1/49 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। 0 लिखना है, 0 वेक्टर नहीं लिखना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आती है, 0 वेक्टर ऐसा नहीं लिखना है, 0 लिखना है। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब आपको बी और सी को भी करना है म्यूचुअली पर, फिर सी और ए को भी करना है, तो ए डॉट बी 0 आ गया। सिमिलरली वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू भी 0 आएगा, एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू करेंगे तो वो भी 0 आएगा। मैंने सिमिलरली करके लिख दिया है, आप भी ऐसा लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और करना हो किसी को सॉल्व तो वो कर दे, और नहीं करना तो ऐसा लिख दे। देखो ए डॉट बी 0 आ गया, बी डॉट सी 0 लिख दिए, सी डॉट ए 0 लिख दिए, तो देयरफॉर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हैंस करके लिख देता हूँ, हैंस वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस आप क्यूईडी लिख सकते हैं, क्यूईडी, क्यूईडी के प्लेस पे हेंस प्रूव भी लिख सकते हैं। हो गया, दोनों चीज प्रूव कर दी हमने, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को यूनिट वेक्टर ऐसा प्रूव कर दिए, और ये इन वेक्टर्स को हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी प्रूव कर दिया। मैंने एक को दिखाया है, दो को आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, और किसी को ऐसा निकालना हो तो निकाल ले, 0 के इक्वल आएगा बी डॉट सी बी और सी डॉट ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट लगा हुआ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8, एक कंडीशन ये दी है, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये दो चीजें आपको दी हुई है, तो मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी कैलकुलेट करना है। चलिए दोनों कंडीशन को लिख लेता हूँ पहले। क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। इसको एक इक्वेशन दे दो आप चाहो तो, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इसको सेकंड दे दो, ऐसे दे दिया मैंने, और इनका यूज कर सकते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसको मैं लिख लेता हूँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मॉड पढ़ो या मॉडुलस पढ़ो या मैग्नीट्यूड पढ़ो, बात एक। अब देखिए मैं पहली कंडीशन को लेकर सॉल्व करता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। देखिए बीच में डॉट लगा है, तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले वेक्टर ए का करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर बी में करेंगे वेक्टर ए का, ये माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस वेक्टर बी का करेंगे तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाना है, माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। ऐसा होगा। अब देखिए आपके पास है प्रॉपर्टी, वेक्टर ए डॉट ए को मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर बोल सकते हैं आप, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए डॉट बी को ऐसे ही रहने दो, और ये बी डॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ए डॉट बी लिखते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये प्लस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख लो, माइनस बी डॉट बी को वेक्टर बी डॉट बी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8। देखिए मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज किया है, मैं लिख देता हूँ, सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, ऐसे बी डॉट बी रहेगा तो वो भी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा। और एक किया है मैंने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी
डॉट वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। आप ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताया, मैं दोनों प्रॉपर्टी एक बार आपको दिखा देता हूँ, किसी बच्चे को यदि याद नहीं आ रही होगी तो 1 मिनट में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जो ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट्स बताया था मैंने आपको, ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्रूव करके बताया था। और एक प्रॉपर्टी ये थी कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, पहले बता चुका मैं सब चीज। यहाँ देखिए, ए डॉट बी नेगेटिव और ए डॉट बी पॉजिटिव, इनको तो कैंसिल कर लो। क्या बच गया? आप यहाँ बच गया आपके पास में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इतना है इसको सॉल्व। अब अपने पास में ये कंडीशन दी है सेकंड वाले में, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को 8 टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं आप। ये मॉडुलस ऑफ ए को लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? विच एम्प्लाइज, मॉडुलस ऑफ ए को लिख रहा हूँ मैं 8 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इसका स्क्वायर लगाओ, क्योंकि ये स्क्वायर लगा था, है ना। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के प्लेस में मैंने ये लिख दिया 8 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इसका स्क्वायर लगाएंगे माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे मैंने इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रखा है, फ्रॉम सेकंड। कोई बोलेगा कहाँ से वैल्यू रख दी? यहाँ से वैल्यू रखा है सेकंड से। देखो अब ये पूरा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी में कन्वर्ट होकर इसको सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी। मॉडुलस ऑफ बी आ जाएगा तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो मॉडुलस ऑफ ए भी आ जाएगा। करो इसको आगे सॉल्व। 8 स्क्वायर करेंगे 64 और ये मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, रहने दो इसको, माइनस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, which implies 64 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 63 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8। 63 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल 8 अपॉन 63। अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, ये मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू 8 का अंडर रूट लेंगे तो क्या है, 8 का अंडर रूट 2 रूट 2 होता है, और 63 का, 63 को 7 9 जा 63 होता है ना, और 9 का 3 बाहर आ जाएगा 3 रूट 7। देख सकते हो ऐसा, 9 करके अंदर का 9 7 जा 63 हो जाएगा। ये आ गई आपकी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू। एक आंसर तो आ गया। अब इस मॉडुलस ऑफ बी को अपन यहाँ इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ ए आ जाएगा। यही कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रखो भाई, सेकंड इक्वेशन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू याद रख दो, 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। सॉल्व करो भाई इसको, क्या आता तो पता चलेगा, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टू जा 16 रूट 2 हो गया अपॉन 3 रूट 7। बस एक आंसर आपका ये हो गया। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7 और मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। चेक करके दिखाता हूँ आंसर। मेरा 10.3 का क्वेश्चन नंबर ये 6 वाला क्वेश्चन, 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7 और 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। ए की वैल्यू इतनी और बी की वैल्यू इतनी आई ना अपनी। ए की आई 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7 और बी की आई 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। ऐसे आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस सॉल्व करना थोड़ा सा, ये प्रॉपर्टीज लगाया है मैंने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। बीच में डॉट लगा है, बस इसकी वैल्यू निकालना, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी, डॉट लगा के मल्टीप्लाई करना करो। 3 वेक्टर ए का करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया पहले, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाए, बीच में डॉट लगा, प्लस 3 वेक्टर ए का 7 वेक्टर बी में करेंगे तो 3 7 जा 21 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो,
-5 वेक्टर बी का करेंगे तो प्लस माइनस -5 टू जा 10 हो जाएगा, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर -5 वेक्टर बी का 7 में करेंगे, +7 वेक्टर बी में, तो माइनस प्लस माइनस 5 7 जा 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसको सॉल्व करके देखो, विच इज इक्वल टू ये 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी अपने पास, प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -10 डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, -35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 6 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, ये 21 ए डॉट बी और 10 ए डॉट बी क्या हो जाएगा, +11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एक प्लस एक माइनस तो माइनस कर दी, बड़े के सामने प्लस है तो प्लस, और -35 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। बस अब इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करेंगे इसको, इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डॉट प्रोडक्ट। 6 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 11 ए डॉट बी -35 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लिखा नहीं है, ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए और ए डॉट ए इजिकल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, आप चाहे तो लिख सकते। ठीक, आंसर दिखाता हूँ 7 नंबर का क्वेश्चन। आंसर 6 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -35 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर।